आपके एक बहुत करीबी, बहुत नज़दीकी मुझसे एक दिन ऐसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा यार एक पत्रकार के तौर पर या वैसे भी 2024 के उत्तर प्रदेश के नतीजे मुझे चौंकाने वाले लगे। मैं नतीजा आने के बाद, उस समय पहले कई बार आकलन गलत भी होता है, तो उन्होंने कहा कि जो सीटों का बंटवारा था, इस बार अखिलेश यादव ने सारे सीटों का बंटवारा अपने हिसाब से किया था। इस बार ज़्यादा उनको राय देने वालों की चली नहीं, और 2027 के लिए भी वो 12 से 14 महीने पहले अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर या उनको बता देना चाहते हैं, साउंड कर दें। ये बात सही है कि 24 के चुनाव में आपने ही सारे टिकट डिसाइड किए, एक, और दूसरा 27 के विधानसभा का आप एक साल पहले टिकट डिक्लेयर करने के बारे में ऐसी कोई रणनीति है? लोकसभा की तैयारी, ये प्रिपरेशन, ये सही है, बहुत पहले कर दी थी। हम लोगों का भी राजनीति में कितना समय गुजर गया, 24-25 साल, तो कम से कम ये अनुभव, ये जानकारी तो हुई है। तय जरूर किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से चर्चा करके, कई बार लोग चुपचाप लिख करके सुझाव देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, लोगों को पहुंचना आसान है, अपनी बात कहना आसान है। नहीं मिल पा रहे हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से या पत्र लिख करके जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूं जो जानकारी मुझे दी, उस जानकारी से सोच के, समझ करके, और क्या समीकरण है, उस पे हम लोगों ने सीटें तय की। और उसी का परिणाम ये हुआ कि नेशनल नैरेटिव में हम लोग कांग्रेस के साथ थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात थी, और फिर पीडीए की रणनीति जिसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था। उसी का परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नंबर 1 पर यहाँ रहे, बीजेपी हारी। जहाँ तक सवाल 27 के चुनाव का है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव था, अभी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती चली जा रही है। इतने साल हम लोग घूमे हैं, और ये चुनाव हम सब समाजवादियों के लिए, और खासकर पीडीए के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक संविधान ने रक्षा की है, संविधान जिनके लिए संजीवनी रहा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए एक एक सीट पर समीक्षा करके, जानकारी करके, राय मशवरा करके, और बीजेपी जो अपनी रणनीति बनाती है और तिगड़म करती है, उन सब चीज़ों को सीख करके, देख करके, हम लोग बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन इतना समय कम से कम प्रत्याशी को मिले जो क्षेत्र में जनता के बीच जा सके, उतना समय जरूर हम प्रत्याशी को देंगे। ये जो 3 आपके विधायक आपने निकाले राज्यसभा में, वो पाला बदल के गए, तो आपने सिलेक्टेड 3 को निकाला, बोला 4 को अभी वक्त दे रहा हूँ, ये क्या चक्कर है? बोले कि नहीं, ये बहुत अच्छा किया मैंने उनके लिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए हमारा। और इसलिए धन्यवाद देना चाहिए उन्हें इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि एक टेक्निकल इशू फंस रहा था उनको मंत्री बनने के लिए। अक्सर जब वो जाते थे और उनकी जो शर्त थी, वो शर्त ये थी कि हम समाजवादी पार्टी को इसलिए छोड़ेंगे कि कुछ हमें ये मिल जाए और कुछ हमें मंत्री पद मिल जाए, मंत्री बना दिया जाए। तो मंत्री बनने में जो टेक्निकल इशू आ रहा था कि आप सदस्य समाजवादी पार्टी के थे तो बन नहीं सकते थे, तो मैंने एक बैच भेजा है बीजेपी के पास कि भाई इनको मंत्री बनाओ, जब ये बैच मंत्री का बन जाएगा तो दूसरा बैच हम जल्दी भेज देंगे। तो कम से कम ये मंत्री तो बने, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उनको पार्टी से इसलिए विदा कर दिया कि बहुत जल्दी वो शपथ ले लें। इसमें क्या गलत किया बताओ?